मूवी की स्टार्टिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद शुरू होती है, जहां पर रशिया और यूएसए में कोल्ड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाती है। यूएसए के अटैक से सेफ रहने के लिए रशिया एक्सपेरिमेंट कर रही थी ताकि वो इंसानों में से सुपर हीरो की आर्मी तैयार कर सके। और ये एक्सपेरिमेंट इंसानों और जानवरों पर दोनों पर किए जा रहे थे, जहां पर उनके डीएनए को चेंज कर सुपर हीरो बना रहे थे। लेकिन कुछ ही लोगों को सुपर हीरो बनाया जा रहा था और एक्सपेरिमेंट कुछ लोगों पर कामयाब हो जाते हैं और उन्हें सुपर पावर मिल जाती है। पहला सुपर हीरो अपने आप को एक पावरफुल एनिमल में चेंज कर सकता था। दूसरे सुपर हीरो को काफ़ी ज़्यादा स्पीड मिल जाती है और वो तलवार चलाने में भी माहिर होता है। और तीसरा हीरो हवा, पानी, स्टोन को कंट्रोल कर सकता था। और चौथी एक फीमेल होती है जो कि इनविजिबल हो सकती थी और अपने बॉडी का टेम्परेचर कम या ज़्यादा कर सकती थी और अपने बॉडी को पानी में भी बदल सकती थी। ये चारों सुपर हीरो मोस्ट इम्पोर्टेंट थे। एक प्रोफेसर इस प्रोजेक्ट के हेड थे। ये थी रशिया की एक्सपेरिमेंट। अब हम अमेरिका की लैब देखते हैं, जहाँ पर एक साइंटिस्ट होता है। उसका नाम होता है अगस्ट। उसकी कई सारे एक्सपेरिमेंट फेल हो जाती है, इसलिए अमेरिका उस एक्सपेरिमेंट को बंद कर देती है। जब अगस्ट को पता चलता है कि रशिया के एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गए तो वो बहुत जेलस होता है और उसे बहुत गुस्सा आता है। वो अथॉरिटी से दूर आकर अपनी एक्सपेरिमेंट करता है, जो कि इनलीगल होती है। और बहुत सारे मासूम लोग इस एक्सपेरिमेंट के शिकार हो जाते हैं। उन्हें पता भी नहीं होता कि उनके साथ क्या हो रहा है। वो एक्सपेरिमेंट में इतना पागल हो जाता है कि खुद के ऊपर भी एक्सपेरिमेंट करने लगता है। जब मिलिट्री को इसके बारे में पता चलता है तो वो उसके एक्सपेरिमेंट लैब पर हमला कर देती है। साइंटिस्ट को पता था कि कभी न कभी तो मिलिट्री उसके एक्सपेरिमेंट लैब पर हमला कर देगी, इसलिए वो पहले से वहाँ पर टाइम बम लगा देता है। टाइम बम की वजह से वहाँ के सारे मिलिट्री के लोग मर जाते हैं, लेकिन साइंटिस्ट बच जाता है क्योंकि उसने अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट किए होते हैं। उसकी बॉडी जानवरों की तरह हो गई थी और उसने अपने बॉडी को इस तरह सेटअप किया होता है कि वो सारे मशीन कंट्रोल कर सकता है और इलेक्ट्रिसिटी भी पैदा कर सकता है। और वो उस लैब को भी डिस्ट्रॉय कर देता है जहाँ पर सुपर हीरो होते हैं। सुपर हीरो को ये सिचुएशन कैसे हैंडल करनी होती है ये पता नहीं होता, क्योंकि वो अभी नए सुपर हीरो बने होते हैं और ब्लास्ट से खुद को बचाने के लिए अलग अलग जगह पर जाकर छुप जाते हैं और अपनी ज़िंदगी जीने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिलिट्री अपने रोबोट को ट्रेनिंग दे रही होती है, क्योंकि आने वाले वॉर में वो अच्छी तरह से काम कर सके। लेकिन तभी उन रोबोट में खराबी आ जाती है और अपने ही मिलिट्री के टैंक पर वो हमला कर देते हैं और वो कंट्रोल बेस को भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे सोल्जर और ऑफिसर मारे जाते हैं। और यहाँ पर भी अगस्त सर्वाइवर होता है। फिर डिफेंस की मिलिट्री मीटिंग रखती है और कहती है कि हमें सुपर हीरो को वापस लाना ही होगा ताकि वो गवर्नमेंट के साथ रहकर अगस्त के खिलाफ लड़ाई लड़ सके। इस मिशन की लीडर एक फीमेल होती है जिसका नाम होता है अलेना। अलेना अपने टीम को ऑर्डर देती है कि सुपर हीरो को खोजना शुरू करो। पहला सुपर हीरो उन्हें कम्युनिटी में मिलता है और वो भी अगस्त का सामना करना चाहता था, क्योंकि उसने बहुत सारे मासूम लोगों की जान ली होती है। जब उसे पता चलता है कि ये मिशन अगस्त के खिलाफ है तो वो भी साथ देता है। दूसरा सुपर हीरो दूसरी कंट्री में मिलता है और वो भी गवर्नमेंट का साथ देता है। और तीसरा सुपर हीरो उन्हें एक जंगल में मिलता है। और आखिरी थी ज़ेनिया, जो कि टीवी शो कर रही थी और उसके साथ ये बहुत पॉपुलर भी थी। और ये चारों सुपर हीरो मिशन के लिए एग्री हो जाते हैं और वो ये तय करते हैं कि पहले वो अगस्त की लैब को डिस्ट्रॉय करेंगे। वहाँ जाकर ये देखते हैं कि वहाँ पे सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है। जेनिया, जो कि इनविजिबल होकर आगे बढ़ रही थी, लेकिन अगस्त के लोग उन 4 सुपर हीरो का वेट कर रहे थे। उस जेनिया को देख लेते हैं और उसके ऊपर फायर करने लगते हैं और इस वजह से जेनिया फ्रीज हो जाती है। 2 सुपर हीरो भी लड़ाई करते हैं और अगस्त के बहुत सारे सोल्जर को मार देते हैं, लेकिन उन्हें दूर से बेहोशी का इंजेक्शन मार देते हैं और वो दोनों बेहोश हो जाते हैं। और चौथा सुपर हीरो, जो कि चीज़ों को कंट्रोल कर सकता था, उसकी तो अगस्त के साथ बहुत ही गहरी दुश्मनी थी, इसलिए अगस्त उसका सामना करने के लिए खुद बाहर आ जाता है। लेकिन अगस्त बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है, इसलिए वो उसे मार के फेंक देता है। फिर चारों सुपर हीरो को बंदी बनाया जाता है। फिर अगस्त उनके सामने एक डील रखता है कि गवर्नमेंट के खिलाफ तुम मेरी टीम ज्वाइन कर लो, लेकिन वो चारों सुपर हीरो साफ मना कर देते हैं। और ये सुन के अगस्त को गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो वहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड छोड़ जाता है, जिससे उनकी पावर कम हो जाती है और चौथे सुपर हीरो को बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड कर देता है। फिर अगस्त अपनी पावर से रशिया के टैंक पर कंट्रोल कर लेता है और इंसानी इलाकों में छोड़ देता है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की जान जाती है। फिर अगस्त 2 बड़े टावर को उखाड़ लेता है
और उसके चॉपर उन्हें एक जगह पे ले जाते हैं। वो सैटेलाइट के थ्रू सिग्नल को कंट्रोल करना चाहता था और उसकी वजह से वो मिसाइल एयरक्राफ्ट को भी कंट्रोल करना चाहता था और ऐसा करने से पूरी दुनिया उसके कंट्रोल में आ जाती। फिर वो जिस पर चाहे उस पर अटैक कर सकता था। फिर मेजर अलीना अपने सुपर हीरो को ढूंढने निकलती है और उन्हें वो मिल भी जाते हैं। फिर उन्हें वो अपने लैब में सेफली लाती है। फिर उसे रियलाइज़ होता है कि ये सुपर हीरो नए हैं, इन्हें ट्रेनिंग की ज़रूरत है। फिर वो सोचते हैं कि इन्हें ट्रेन कैसे किया जाए। तभी उसे याद आता है कि अगस्त के साथ एक बूढ़ा आदमी भी काम करता था। वो अगस्त और उसके प्रोजेक्ट के बारे में काफ़ी कुछ जानता था। अगस्त का एक डुप्लीकेट है और हमें उस पर रिसर्च करना है ताकि हम अगस्त के वीक पॉइंट को ढूंढ सके। फिर हम अगस्त को देखते हैं, वो अपने टावर एक जगह पे लाता है और उसके चारों तरफ के बिल्डिंग के ऊपर अपने रोबोट लगा देता है ताकि कोई सोल्जर अगर उसे ख़त्म करने आए तो रोबोट उसे पहले ख़त्म कर दे। फिर वो अपना प्रोग्राम एक्टिवेट कर देता है और मेन सैटेलाइट को भी अपने कब्जे में ले लेता है। फिर मेजर अलीना अपने सुपर हीरो को काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग देती है। उन्हें सिखाती है कि कैसे फाइट किया जाए, कैसे फायरिंग किया जाए और उनके अकॉर्डिंग उन्हें एक सूट देती है जो कि बहुत ही ख़तरनाक होते हैं। फाइनली टीम रेडी हो जाती है और अगस्त की जगह पे पहुंच जाती है और अगस्त के लोग को मारने लगती है। साथ ही अगस्त के प्रोग्राम के जगह पर भी पहुंच जाती है। फिर वो बिल्डिंग के ऊपर पहुंच जाते हैं। बिल्डिंग और टावर को कनेक्ट करने वाला एक मजबूत पाइप था और उस पर वो चढ़ जाते हैं। लेकिन तभी वह अगस्त के सोल्जर आ जाते हैं और उन पर फायरिंग करने लगते हैं। फिर उनमें से एक सुपर हीरो सभी को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन अभी भी वो मुसीबत में थे। तभी वहाँ पर एक सुपर हीरो फ्लाइंग करने लगता है और अगस्त के सोल्जर को नीचे गिरा देता है। फिर चारों सुपर हीरो टावर में आ जाते हैं। उनका मिशन ये होता है कि अगस्त के मिशन को ख़त्म करना। फिर ज़ेनिया आगे बढ़ती है और पावर को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करती है, लेकिन वो इतनी ज़्यादा पावर को कंट्रोल नहीं कर सकती, इसलिए वो बेहोश हो जाती है। फिर दूसरा सुपर हीरो उसे पीछे खींच लेता है, लेकिन इसकी वजह से सैटेलाइट थोड़ी देर के लिए बंद हो जाता है। फिर वो अगस्त का मुकाबला करने के लिए टावर के ऊपर चले जाते हैं, लेकिन अगस्त ज़्यादा ही पावरफुल होता है, इसलिए वो चारों सुपर हीरो को हरा देता है और उन्हें वो जान से ही मारने वाला होता है। तभी उनमें से एक सुपर हीरो तीनों को एक रस्सी से बांध देता है और वो रस्सी एक प्लेन से अटैच होती है, लेकिन अगस्त उस प्लेन को अपने कंट्रोल में लेकर डिस्ट्रॉय ही करने वाला होता है। तभी उनमें से एक सुपर हीरो रस्सी को काट देता है और वो चारों पानी में गिर जाते हैं। फिर एक बार वो अगस्त का मुकाबला करने के लिए तैयार होते हैं। तभी वहाँ पर मेजर अलीना आ जाती है और कहती है कि अगस्त के पार्टनर ने एक क्लू दिया है, चारों इकट्ठा होकर तुम एक बड़ी पावर बना सकते हो। वो पावर जब अपनी लिमिट क्रॉस करेगी तो पूरी दुनिया में फैल जाएगी। फिर चारों सुपर हीरो अपनी पावर इकट्ठा करते हैं। जब पावर अपनी लिमिट क्रॉस कर देती है तब वहाँ पे पावरफुल वेव बन जाती है और उसकी चपेट में अगस्त और अगस्त का मिशन दोनों आ जाते हैं और दोनों डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और चारों सुपर हीरो अपनी दुनिया को बचा लेते हैं। इसी हैप्पी मोमेंट के साथ ये फिल्म ख़त्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।